Hello learners, this is Dinesh Kumar. So class 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 बहुपद या जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं. सो देखिए आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम लोग. चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद. ओके, सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए और ये ज़्यादा टफ नहीं है. आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये. ठीक है, तो बहुपद. सो देखिए बहुपद चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप लोगों को जानने हैं. अगर आप लोग इनको जान जाओगे तो आप लोगों को आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो इसका इंट्रोडक्शन स्किप मत करना, ध्यान से देखना. सो देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें समझना है चर. अब देखिए चर आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आए हो. चर क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स वाई जेड इत्यादि की फॉर्म में जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं. ठीक है, और चर की खासियत क्या होती है, जो इनकी वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है. देखा होगा आप लोगों ने कभी x की वैल्यू 2 आ रही है, कभी 10 आ रही है, कभी माइनस की आ रही है. ठीक है, या y की वैल्यू माइनस की 10 है, माइनस की 8 है, 10 है, 20 है, 100 है. तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं. ठीक है, और ये एक्स वाई जेड के अलावा भी और भी किसी अल्फ़ाबेट में दिख सकते हैं आप लोगों को. ठीक है, पी क्यू आर और भी अल्फ़ाबेट्स में दिख सकते हैं. ठीक है, तो चर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. ठीक है, ओके. सो यहाँ से आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझना है अचर. अब देखिए अचर क्या होता है, आप लोगों ने कुछ इस टाइप के नंबर्स देखे होंगे. ठीक है, माइनस क्या 100, 1000, ठीक है, 150, इसी तरीके से आदि इस टाइप के नंबर देखे हैं. तो देखिए ऐसे नंबर जिनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, 8 है तो 8 ही रहेगा, माइनस का 12 है तो इतना ही रहेगा, इतना इतना इतना. तो ये सारे नंबर इनकी वैल्यू फिक्स है. देखिए ये 150 है या 1000 है या माइनस का 100 है, माइनस का 12 है, 6 है, 8 है, 2 है. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे अचर. ठीक है, तो अचर की खासियत क्या होती है कि जो इनकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है. ओके, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. सपोज़ करिए कि आपके पास 10 रुपये हैं और मैंने कहा कि आपको ये 10 रुपये अपने एक मित्र को दे देना है. तो यहाँ से जब आप अपने दोस्त को वो 10 रुपये देंगे तो आपके पास उस नोट की कीमत कितने रुपये थी, 10 रुपये थी. अब वो उसके पास भी जाएगी तो कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी, जाहिर सी बात है. ठीक है, तो जिसकी वैल्यू ना चेंज होती हो उनको क्या कहते हैं, अचर कहते हैं. और जिनकी वैल्यू चेंज होती है उनको क्या कहते हैं, चर कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ से देखिए तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या. अब देखिए ये पूर्ण संख्या क्या होती है, आप लोगों ने सुना है और आप लोगों में से बहुत से बच्चे हैं जो जानते भी होंगे. तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, जिस प्रकार से हमारा नेचुरल नंबर होता है. देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किस प्रकार से होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आदि इसी टाइप से चलती रहती है. अब देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है. ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण संख्या है, तो जो 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे चलते जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं. ओके, सो देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, बहुपद. अब देखिए बहुपद क्या होता है, तो बहुपद होने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन का होना ज़रूरी है. ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है कि अचर पद हो. ठीक है, अचर हो एक, इनटू चर हो, और जो चर की जो पावर हो वो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो. ठीक है, अब पूर्ण संख्या आप लोगों को पता है क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है. तो यहाँ से देखिए अगर आप लोग किसी बहुपद चेक कर रहे हैं तो आप लोग इस कंडीशन को वहाँ पर सेटिस्फाई कराओगे, चेक करोगे. अगर ये कंडीशन वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप लोग कह दोगे क्या, कि वह एक बहुपद है. ठीक है, अब देखिए मैं बहुपद के कुछ उदाहरण देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2x + 2. अब देखिए यहाँ पर 2x + 2 लिया मैंने. अब इसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये ऐसा हो रहा है. तो देखिए अचर है, ठीक है, और चर है. ठीक, अचर है, चर है, और देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1.
तो यहाँ पर देखिए 1 एक पूर्ण संख्या है, ठीक। और यहाँ पर देखिए इस 2 को, देखिए अभी इस 2 पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, बस फिलहाल आप लोग अभी इतना समझ लीजिए कि ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो यहाँ से चेक करिए, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए अचर है, चर है, और जो उसकी पावर है ये क्या है, एक पूर्ण संख्या, ठीक। चर है, अचर है, कुछ नहीं है पावर, तो क्या होगी, 1 होगी। 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ से देखिए ये भी क्या है, हमारा बहुपद है। या आप लोग ऐसे देख लीजिए, 1/2 एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारा अचर है, चर है, और उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है। चर है, अचर है, उसकी पावर एक पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या में आता है। अचर है, चर है, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो ये एक पूर्ण संख्या। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे बहुपद हैं, ठीक है। इस पे देखिए अभी हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। ये 2 का मैंने जो आप लोगों को यहाँ पर बॉक्स में बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं किसके, बहुपद के, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को क्या समझना है, अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, एक चर में बहुपद या एक चर वाला बहुपद। अब देखिए एक चर वाला बहुपद कहने का क्या मतलब है। चर तो आप लोग जानते हो, ठीक है, क्या होता है, जो x y z की फॉर्म में हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अब यहाँ पर एक चर वाला बहुपद की बात हो रही है, तो यहाँ से देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ठीक। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक बहुपद लिया है। अब देखिए बहुपद तो आप लोगों को पता चल गया बहुपद क्या है, कंडीशन आप लोगों को चेक करनी है। तो यहाँ से देखिए x की पावर 3 है, यानी कि जो इसकी पावर है एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, जो इसकी पावर है एक पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 है तो भी ये क्या होगा, एक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, ठीक। तो ये भी एक बहुपद है। और 7 पर देखिए 7 भी एक बहुपद होता है, ये एक विशेष प्रकार का बहुपद होता है। तो अभी मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर देता हूँ, अभी मैं आगे इसको समझाता हूँ ये किस प्रकार का बहुपद है, ठीक है। तो अभी आप मान के चलिए कि ये एक बहुपद है, ठीक। और देखिए ये एक बहुपद है, तो लेकिन हमारा जो टॉपिक है क्या है, एक चर में बहुपद या एक चर वाला बहुपद। तो देखिए, तो जो ये बहुपद है ये चर x में एक बहुपद है, क्या है, x में एक बहुपद है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो चर है, यहाँ पर सिर्फ x ही एक चर है, सिंगल चर। अब देखिए सिंगल चर कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे सर एक बार x यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, ऐसे नहीं, ठीक है। देखिए एक में कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर x है तो इस बहुपद के अंदर x कितनी बार हो तो सिर्फ उसको एक ही चर काउंट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखिए x आ रहा है, फिर यहाँ y आ जाए, यहाँ z आ जाए, तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ x वाले, तो यहाँ पर देखिए x वाले ही हैं, तो ये एक चर में बहुपद है। या ये किसी और प्रकार के रूप का भी हो सकता है, जैसे समझ लीजिए ये 3y स्क्वायर प्लस 5y। अब देखिए यहाँ पर जो चर है हमारा क्या है, चर y में एक बहुपद है, यहाँ पर देखिए y है, ठीक। या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं 3t³ माइनस 3t स्क्वायर माइनस t प्लस 8, ठीक है। मैं 8 को फिर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुपद है, ये एक विशेष प्रकार का बहुपद है। अभी इस पे आगे चर्चा करी जाएगी। सो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो चर है हमारा, ये जो चर है हमारा, इसमें चर क्या है, t, तो ये एक t में बहुपद होगा, ठीक है, चर t में बहुपद है। सो आई होप यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। उस बहुपद के अंदर सिर्फ क्या हो, या तो x हो, y हो, या z हो, या t हो, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट सिर्फ उसी बहुपद के अंदर होना चाहिए, ठीक है। सो देखिए अगला टॉपिक जो हमें समझना है, बहुपद के पद, बहुपद के पद,
ठीक है, पद को इंग्लिश में टर्म कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये समझना है। अब देखिए आप लोगों को बहुपद समझ में आ गया है, कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब मैंने ये एक बहुपद लिया जो कि क्या है, एक चर में बहुपद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x x है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के जो पद होते हैं, पद कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए दो पद हैं, देखिए एक तो ये एक्स स्क्वायर वाला और एक ये 2x वाला, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे बहुपद के पद कहलाएंगे। देखिए इसको हम लोग चेक देखिए लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजक एक्स स्क्वायर और व्यंजक एक्स स्क्वायर और 2x बहुपद के पद हैं, बहुपद के पद हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके बहुपद के पद हैं। या और देखिए यहाँ पर मैं और आपके सामने वैरायटी लेता हूँ एग्जांपल की, तो 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, तो यहाँ पर देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 में कितने पद है, 3 पद है, ठीक है, 3 पद है। अब देखिए 3 पद कौन कौन से पद हैं, 3y स्क्वायर, 5y और 7, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, हमारे बहुपद के पद हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये हमारे बहुपद के पद हैं। या एक और देख लीजिए यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में अब देखिए यहाँ पर कितनी टर्म आ रही है, 1 2 3 4। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक किसी भी व्यंजक के बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं आता है तो वो एक पद रहेंगे। देखिए इधर देखिए, यहाँ से सपोज करिए कि ये एक आपके पास ये टर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पर अब आप लोग इसको दो पद नहीं बोलोगे, जैसे कि ये 2 और ये x, अब यहाँ पर आप लोग इसको दो नहीं बोलोगे, ठीक है, ये यहाँ पर एक है, क्योंकि देखिए पद पहचानने के लिए उनके बीच में जब तक प्लस माइनस नहीं आएगा जब तक वो एक ही टर्म रहेगी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2xy, तो यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे 3 पद है, 3 पद नहीं है, यहाँ पर देखिए एक ही पद है, ठीक है, एक ही पद है, क्योंकि देखिए ये मल्टीपल हैं इसके, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये एक ही पद है। देखिए जब तक इनके बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा वो एक ही पद कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया है, तो यहाँ से ये क्या हो गए, एक पद ये वाला हो गया और एक पद ये वाला हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, तो देखिए एक पद ये एक पद ये, तो जब तक प्लस माइनस का साइन नहीं आता है उनके बीच में जब तक वो एक पद रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितने पद हैं, यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 और 4, ठीक। तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 में 4 पद हैं, 4 पद, और 4 पद कौन कौन से हैं, एक तो है माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x और माइनस का 3। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है कि यहाँ पर ये क्या है, बहुपद के पद आप लोगों को समझ में आ गए हैं ये क्या होते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक जो आप लोगों को समझना है, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। अब देखिए बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, या जिसको आप लोग गुणांक भी बोल सकते हो सिर्फ। सो देखिए उसके लिए हम पहले बहुपद लेते हैं। सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। अब हमें यहाँ पर बहुपद के गुणांक चेक करने हैं, ठीक है, कि गुणांक क्या होते हैं। सो यहाँ से देखिए अब गुणांक समझ लीजिए पहले होता क्या है। सपोज करिए कि यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपसे ये बोला कि आपको बताना है कि x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, तो x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, आप बोल दोगे 2 लिखा हुआ है, तो बस ख़त्म हो गया ये टॉपिक। देखिए यही हमारा क्या होता है, गुणांक होता है, ठीक है। जिस भी टर्म का आप लोगों को गुणांक बोलेगा,
ठीक है, आप लोग बता दोगे। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है, तो आपने बोला 2। तो अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से पूछूं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग बोलोगे 2। ठीक है, जो साथ में जो होता है वही उसका गुणांक होता है। ठीक है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या था, 2 था, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों को बहुपद के गुणांक लिखने हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि एक्स क्यूब को हटा दीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना था, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी उसके साथ में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक कहलाता है। सो यहाँ से देखिए अगर मुझे एक्स क्यूब का गुणांक बताना हो तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, 2 है, सिंपल। इसी तरीके से मुझे स्क्वायर वाले का गुणांक बताना हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग बोलोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, सिंपल है। ठीक, अब इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि x का गुणांक क्या है, तो देखिए 7x को उठाइए, x को छोड़ करके जो भी उसके साथ में होगा वो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 7 है। ओके, सो यहाँ से देखिए अब मैं फिर से इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके अगला ही टॉपिक आप लोगों को ये समझना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं आप लोगों को इसको बताना चाहूँ तो यहाँ से मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि x0 का गुणांक क्या है, x0 का गुणांक क्या है, तो आप लोग बोलोगे -2। अब आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये -2 कैसे हो गया और x0 क्या है यहाँ पर। ठीक है, जब भी देखिए मैं पीछे से आप लोगों को ये अंडरलाइन करते हुए आ रहा हूँ, ये भी बहुपद होता है, एक विशेष प्रकार का बहुपद है, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ना है हमें, बट यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे देखिए कि ये क्या है, ये जो हमारा माइनस का 2 था, तो मैं माइनस के 2 को ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0। और आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो a की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से देखिए जब इसकी पावर जो है क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, और -2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी -2। तो ये भी देखिए क्या है, यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो x की पावर 0 का जो गुणांक है वो क्या होगा, -2 होगा। ओके, तो देखिए अगला जो टॉपिक आप लोगों को समझना है वो क्या है, अचर बहुपद। ठीक है, क्या समझना है, अचर बहुपद, या अचर बहुपद को हम लोग शून्य बहुपद भी बोलते हैं। क्या, शून्य बहुपद भी बोलते हैं। अब देखिए ये क्या होता है, अब देखिए जो मैं पीछे से आप लोगों को अंडरलाइन करते हुए आ रहा हूँ कि इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पर देखिए हमने ये 7 को, ये इस 2 को, इस 8 को, और यहाँ पर भी इस 2 को जो हम लोगों ने ब्रैकेट में या अंडरलाइन करा था यहाँ पर। सो देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा ये क्या था। ठीक है, तो यहाँ से मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ आपके सामने। सपोज करिए कि मैं ये 2 -5 ये 7। ठीक है, एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ये शून्य बहुपद या अचर बहुपद क्या होता है। सो यहाँ से देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है, क्या मैं 2 को 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दूँ। अब देखिए आप लोग जानते हो कि a की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से देखिए कि अगर मैं इसकी x की पावर 0 लिखूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे 1 और 2 1 जा 2। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 था ये भी क्या है, एक बहुपद है, बट ये किस प्रकार का बहुपद है, ये शून्य बहुपद या अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोगों ने अंडरलाइन करा था तो मैंने बोला था कि आप लोगों को बस अभी ये मान लेना है कि एक बहुपद है। ठीक है, इस टर्म को अभी हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भी सेम वही काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स की पावर 0, और जब ये x की पावर 0 होगी तो ये 1। ठीक है, और 2 1 जा 2। तो यहाँ से देखिए ये भी क्या है, एक बहुपद ही है। ठीक है, इसी तरीके से ये, इसी तरीके से ये। ठीक,
सो यहाँ से देखिए, और इसी तरीके से हम लोग माइनस, तो देखिए -5 को भी हम लोग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 को माइनस इंटू एक्स की पावर 0, और जब इसकी पावर 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, ये -5, और तब -5 आएगा। तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। किस प्रकार का बहुपद, अचर बहुपद या शून्य बहुपद। इसी तरीके से अगर मैं 7 ले लूँ तो 7 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू एक्स की पावर 0, और यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व करूँगा तो ये 7 1 जा 7। तो ये और ये भी हमारे क्या होते हैं, एक बहुपद होते हैं, लेकिन ये शून्य बहुपद होते हैं। ओके, तो देखिए जो अगला पॉइंट आप लोगों को समझाना है वो क्या है, बहुपद। अब आप लोगों को बहुपद पता चल चुका है क्या होता है। तो यहाँ से देखिए मैं क्विक रिवीजन देता हूँ आपको बहुपद के कुछ, जाकि आप लोगों को ये समझ में आ सके और अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2x² + 6x + 2 लिया, ठीक, या मैंने 6x + 7 लिया। तो देखिए अब ये बहुपद है। आप लोग चेक करिए क्या है कंडीशन, अचर हो, चर हो, और जो इसकी पावर हो यानी जो उसकी घात हो वो एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसे चलते जाती है। तो यहाँ से देखिए इस कंडीशन पे ये फुलफिल हो गया। अब यहाँ से चेक करिए, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी, यानी कि ये भी एक क्या है, पूर्ण संख्या। और यहाँ से देखिए 2 क्या है, एक क्या है, शून्य बहुपद या अचर बहुपद। तो ये क्या हो गया, हमारा बहुपद हो गया। इसी तरीके से देखिए इसकी पावर 1, और यहाँ पर x की पावर 0, x की पावर 0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x की पावर 0 वैल्यू 1, और 7 1 जा 7। तो ये क्या हो गया, शून्य बहुपद। तो यहाँ से देखिए ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, बहुपद है। ठीक है, आप लोगों को जस्ट मैंने कुछ इसको रिवाइज करा दिया है, जस्ट आप लोगों को याद आ जाए दोबारा से। तो यहाँ से देखिए अब ये बहुपद क्यों है, इसका आप लोगों को आंसर भी लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2x² + 6x + 2 और 6x + 7, ये क्या है, बहुपद है, बहुपद है क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। देखिए अब आप लोग किसी को बहुपद बोलोगे तो वहाँ पर देखिए ये कंडीशन भी फुलफिल, ये लाइन आप लोगों को लिखनी चाहिए। ठीक है, बहुपद है क्योंकि चर की जो प्रत्येक घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इस वजह से। अब देखिए मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग थोड़ा और दिमाग लगाइए। सपोज करिए कि आपके पास ये नंबर है x और प्लस x + 1/x। अब इसको थोड़ा चेक करिए और थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। ठीक है, कमेंट में आंसर करिए। और यहाँ से देखिए एक ये और एक ये। अब चेक करके बताइए क्या ये बहुपद हैं। ओके, सो कमेंट करिए जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूँ। सो देखिए यहाँ से अब आप लोग दिमाग लगाइए, जो कंडीशन है हमारी क्या होनी चाहिए, अचर पद। ठीक है, अचर इंटू चर, और जो उसकी पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है ना। तो यहाँ से देखिए इसी पे चेक करेंगे। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर तो आपको इसकी पावर 1 दिख रही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ से देखिए जब ये ऊपर आता है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से देखिए इसकी पावर तो 1 है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इस वाले x की जो पावर है वो नेगेटिव की है। तो यहाँ पर देखिए इस पूर्ण संख्या में नेगेटिव पावर कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। ओके, सो यहाँ पर चेक करिए, तो यहाँ पर ये x है। ठीक है, ये x है, गलती से 3 लिख दिया गया था। सो यहाँ से ये x है। ठीक है, तो इस पे मैं थोड़ा और समय दे रहा हूँ आपको, मैं जब तक इसको बताता हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए इसकी पावर 2 है, तो यहाँ से तो लग रहा है ये बहुपद है, लेकिन ये √y कहने का क्या मतलब है, देखिए किसी भी नंबर पर अगर रूट चढ़ा होता है तो इसका मतलब है कि जो उसकी पावर है वो हाफ है। सपोज करिए ये 2 अंडर रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2।
2 की पावर 1/2। तो यहाँ से देखिए ये जो y है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y की पावर 1/2 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये बहुपद है क्योंकि जो इसकी घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है 2। लेकिन यहाँ पर देखिए जो इस वाले y की जो पावर है, घात है, वो कितनी है 1/2, जो कि 1/2 इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। सेम इसी तरीके से ये भी होगा, तो x को क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 प्लस 3, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो इनकी पावर है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, तो देखिए जो अगला टॉपिक आप लोगों को समझना है वो क्या है, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। ठीक है, थोड़ा देखिए पेशेंस रख के जब आप लोग इन सारी चीज़ों को समझ लोगे सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो देखिए बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए पहला जो इसका होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद। अब देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती है वो 1 होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी x की जो घात है कितनी है, 1 है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। या और एग्जांपल लेना चाहोगे तो y + 8, या और लेना चाहोगे तो आप लोग 24x + 2। तो ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर इसकी जो घात है वो क्या होती है, 1 है। इसकी घात क्या है, 1 है। तो इस वजह से हम लोग इन तीनों को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, दोबारा सुन लीजिए, ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती हो 1 होती हो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए रैखिक बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है कि इसका एक मानक रूप होता है, या आप लोग इसको व्यापक रूप के नाम से भी जानते होंगे, या मानक रूप। तो यहाँ से देखिए जो इसका मानक रूप होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप। अब देखिए मानक रूप जो इसका होता है ax + b, जहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए x वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ b बचेगा। ठीक, तो यहाँ से ax + b की टर्म में होता है जहाँ पर b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पर a और जो b है हमारा वास्तविक संख्या, जहाँ a और b वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक, और देखिए यहाँ से एक चीज़ और कि ये मानक रूप से हमें पता क्या चलता है। ठीक है, तो देखिए मानक रूप से हमें ये पता चलता है कि वो जो बहुपद है उसकी घात कितनी है, मतलब ये कैसा बहुपद है, मानक रूप से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसको इससे कंपेयर करके देखिए बता सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या है। ठीक, या दूसरे प्रकार का जो बहुपद होता है आपके वो होता है द्विघात बहुपद। अब देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात मतलब ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती हो क्या होती हो, 2 होती हो, हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। तो यहाँ से देखिए एग्जांपल लेते हैं फटाफट। तो 2x² + 6x - 6, या x² - x + 8, या 8। ठीक, तो ये क्या है, जो दोनों बहुपद है ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर देखिए x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात 2 क्यों ली जा रही है, 1 क्यों नहीं ली जा रही है। ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है, अगर जिस बच्चे के दिमाग में ये सवाल आया हो तो देखिए अच्छा सवाल है। तो यहाँ से देखिए कि जो भी हमारी जो घात होती है, जैसे हमारा ये बहुपद है, ठीक है, ये हमारा बहुपद है, तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, ठीक है, 2 है। और सबसे छोटी घात क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी जो घात होगी 0 होगी, क्योंकि जो 6 है वो 0 बहुपद है। तो इस बहुपद की सबसे बड़ी घात को लिया जाता है। ठीक है, जो भी उस बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला होगा वो उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2।
तो इस बहुपद की घात 2 है, ना तो 1 को लेंगे ना ही 0 को लेंगे। यहाँ पर भी देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को लेंगे, 1 को और 0 को भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी जो घात होती हो कितनी होती हो, 2 होती हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अब देखिए इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप, मानक रूप ये हमेशा आपको ax² प्लस bx प्लस c के रूप का दिखेगा, और यहाँ पर भी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए a 0 के बराबर हो जाएगा तो इतनी टर्म बचेगी, और इतनी टर्म देखिए फिर हमारी किस में आ जाएगी, ये रैखिक बहुपद में आ जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर a b और जो c है वो क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रकार का जो बहुपद है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए त्रिघात बहुपद क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती हो, नाम से ही पता चल रहा है क्या, 3। तो यहाँ से देखिए x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, या 6x³ प्लस 2x² माइनस 6x माइनस 8। तो यहाँ से देखिए इस बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, देखिए 3 2 1 और यहाँ 0, 3 2 1 0। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या देखना होता है, सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात 3 है, 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है, तो इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यहाँ से अब चेक करिए जो इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, मानक रूप, मानक रूप, मानक रूप। तो देखिए इसका जो मानक रूप होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और यहाँ पर भी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं 0 यहाँ पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई होकर x³ में 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, और स्क्वायर वाली टर्म फिर ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा a b c d क्या है, वास्तविक, वास्तविक संख्या। ठीक है, सो यहाँ से देखिए, अब देखिए एक पॉइंट, एक टॉपिक और बच गया है आपका। अब देखिए बहुपद के जो प्रकार हैं, बहुपद के प्रकार जो है हमारा, बहुपद के प्रकार। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये दोनों एक जैसे हैं, देखिए कुछ अलग है यहाँ पर थोड़ा इस। तो देखिए एक टेबल के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ बहुपद के प्रकार, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए एक तो आप लोगों ने समझ लिया है जो हम लोग घातों के आधार पर देखते थे। ठीक है, घातों के आधार पर देखते थे, लेकिन बहुपद पदों के आधार पर भी होते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बहुपद के उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे ये 7x, आप लोग जानते हैं ये बहुपद है। 6x² प्लस 2, ये भी क्या एक बहुपद है, आप लोगों को पता है। या यहाँ पर 2x³ प्लस 6x माइनस 2, ये बहुपद है। ठीक है, ये 3 बहुपद ले लिए मैंने। तो यहाँ पर मैं पद के आधार पर बोलूँगा, पद के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर पद के आधार पर, और यहाँ पर घात के आधार पर, घात के आधार पर। ठीक, अब देखिए घात के आधार पर अभी पीछे आप लोगों ने समझ लिया है बहुपद के प्रकार में, लेकिन अब पद के आधार पर देखिए। तो देखिए घात के आधार पर पहले फटाफट लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है। तो देखिए यहाँ पर इसकी घात कितनी है, 1 है, तो ये कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा। इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसकी घात 3 है, बहुपद, बहुपद। ठीक है, ये इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये घात के आधार पे। अब देखिए जो हमें पद के आधार पर समझना है, तो यहाँ से देखिए कि यहाँ पर कितने पद हैं, 1 पद है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, देखिए 7 और x एक पद है, 2 मत समझना। ठीक है, मैंने बता रखा है पीछे, जब तक उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं आएगा वो एक ही पद रहेगा, एक ही टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से देखिए पद कितने हैं इसके, 1, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, या एक पद बहुपद भी बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद यहाँ पर देखिए कितने हैं,
एक ये वाला है, बीच में प्लस का आ गया साइन, और ये दूसरा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। ओके, सो यहाँ पर देखिए कितने पद है, 1 2 3, ठीक है। देखिए प्लस का साइन आ गया इनके बीच में, तो ये अलग ये अलग, अब माइनस का साइन आ गया तो ये अलग ये अलग, तो टोटल कितने हो गए 3। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सो देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ से देखिए इसके 5 पार्ट है और आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। सो देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है हमारा, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो देखिए बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, कि अचर हो इंटू चर हो, और जो चर की जो घात हो वो एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताई गई थी। और यहाँ से एक चीज़ और, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पूर्ण संख्या दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, ये हमारी 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इसी प्रकार से ये चलती जाती है। तो यहाँ से देखिए अगर आप लोगों को बहुपद चेक करना है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अचर है, चर है, और जो इसकी घात है वो क्या है, 2 है, और 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चर है हमारा। ठीक है, तो इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। जैसे ये 3x लिखा हुआ है तो इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चर भी है यानी x है, तो यहाँ पर एक चर है, और चर की जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है, यह एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे हम लोग, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको पास करनी है क्योंकि कारण के साथ आपको अपना उत्तर देना है। सो यहाँ से देखिए इसका सेकंड पार्ट, y² प्लस √2। सो यहाँ से देखिए अब अंडर रूट आ गया है, तो देखिए अंडर रूट से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ क्या करना है कि जो आपका चर है आपको सिर्फ उसको देखना है। ठीक है, उसकी घात को देखना है। तो यहाँ पर देखिए चर क्या है, y है, और जो उसकी घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या यानी 2 है, तो वो एक पूर्ण संख्या है। तो ये वाला भी एक्सप्रेशन हमारा क्या है, बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए ये लाइन आप लोगों को स्टेटमेंट यहाँ पर पास करनी है। तो मैं यहाँ पर समय बचाने के लिए थोड़ा डॉट डॉट करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, सेम लाइन यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, देखिए इसका थर्ड पार्ट देखिए, 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट आ गया है, तो देखिए अंडर रूट से आपको मैंने पहले भी बता रखा है अंडर रूट क्या होता है, या अंडर रूट से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये √2 आया है, तो यहाँ से देखिए √2 का मतलब क्या होता है, या रूट का मतलब क्या होता है। जैसे जिस भी नंबर पर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी पावर है वो हाफ है, यानी कि 1/2। तो 2 की पावर 1/2। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि ये √x है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x की पावर है वो 1/2 है। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ जो है, तो आगे मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से देखिए ये जो t की पावर है 1/2, और यहाँ से देखिए इसकी जो पावर है 1 है। ठीक, बाकी इसको तो हमें देखना नहीं है क्योंकि हमें चर को देखना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ये क्या लग रहा है, बहुपद है। ठीक है, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसकी जो घात है वो 1/2 है, और 1/2 हमारी पूर्ण संख्या में काउंट नहीं होता है। ठीक, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर की जो प्रत्येक घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, अगला देखिए इसका फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। ओके, सो यहाँ से देखिए अब y प्लस 2/y। अब यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा चर है ये बटे में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए ऊपर कैसे ले जाएंगे हम लोग इसको, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, 1/a⁻m। सो ये बराबर होता है a⁻−m के। ठीक है, तो जो भी यहाँ पावर होती है वो माइनस में हो जाती है, ऊपर जाती है। सो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, y2, और यहाँ पर देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, और इसकी पावर उधर ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए ये ऐसे था, अब देखिए यहाँ पर y की पावर कुछ नहीं थी तो क्या होगी, 1 होगी, और जब ये ऊपर जाएगी तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से देखिए अब इसकी पावर 1 है। ठीक है, जो कि हमारा पूर्ण संख्या में काउंट होता है पॉजिटिव वाला, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हमारा पूर्ण संख्या में काउंट नहीं होता है। तो लिखेंगे क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। तो यह है बहुपद नहीं है क्योंकि चर की प्रत्येक घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, सो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट देखिए क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ से आपको अब ये चेक करना है कि क्या ये एक चर में बहुपद है। तो देखिए यहाँ से हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 चर आ गए, x भी आ गया, y भी आ गया और t भी आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चर वाला बहुपद है, क्योंकि देखिए जो इसकी घात है वो क्या है, 10, 3 और 50। तो ये हमारी पूर्ण संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर ये 3 चर आ गए हैं। तो हम लिखेंगे यह 3 चर वाला बहुपद है क्योंकि x, y तथा t चर है, अर्थात यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। अर्थात यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको पास करनी है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। सो देखिए यहाँ पर कितने पार्ट है, आपके 4 पार्ट है और आपको x² का गुणांक बताना है। तो यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2 + x² + x। अब देखिए गुणांक क्या होता है, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं एक बारी, मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है गुणांक क्या होता है। ठीक, तो सपोज करिए कि ये आपका एक बहुपद है। ठीक है, ये आपका एक बहुपद है और आप लोगों को यहाँ पर इसका x² का गुणांक उठाना है, यानी बताना है। तो यहाँ से देखिए x² का गुणांक कैसे बताएंगे आप लोग, पहले x² वाला पद उठाएंगे। तो देखिए x² वाला पद क्या है हमारा, ये है। तो x को छोड़ करके, दोबारा सुनिए ध्यान से, x² को छोड़ करके जो भी x² के साथ में लिखा हुआ है वो उसका क्या गुणांक कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 जो है इसका गुणांक है।
तो इसी तरीके से हम लोग देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर उठाएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, और देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है, गुणांक समझ में आ गया। ध्यान से सुनिए, जो भी गुणांक बोला जाएगा, जैसे आपसे एक्स स्क्वायर का गुणांक बोला गया है तो आप उस बहुपद के अंदर से एक्स स्क्वायर वाला पद उठाएंगे। ठीक है, तो मैंने उठा लिया। फिर एक्स स्क्वायर को छोड़ करके जो भी उसके साथ में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसका गुणांक क्या है 1, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक 1 है। ठीक है, तो इसका गुणांक जो है क्या है 1 है। अगला देखिए इसका सेकंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक, तो फिर से यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाला गुणांक उठाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए कुछ नहीं है इसके साथ में तो क्या होगा 1, तो एक्स स्क्वायर को अलग करिए। ठीक है, क्या बचा आपके पास -1। तो यहाँ से देखिए इसका गुणांक क्या है माइनस का 1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का गुणांक क्या है यहाँ पर -1 है। ओके, इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ है ढूंढिए। अब देखिए पाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग बस प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, आप लोगों का आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्वायर वाला टर्म उठाइए। तो देखिए ये हमारा पूरा स्क्वायर वाला टर्म है, तो π/2 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अलग करिए। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर को अलग करा, और देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में जो क्या है π/2, तो π/2 क्या होगा, इसका गुणांक होगा। तो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का गुणांक क्या है π/2 है। ओके, फोर्थ पार्ट और इसका लास्ट पार्ट, तो √2 एक्स - 1। अब देखिए यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बताएंगे हम लोग, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्या होगा 0 होगा, या देखिए आप लोग यहाँ पर इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो मैं यहाँ पर 0 × एक्स स्क्वायर लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में होगी तो ये क्या हो जाएगी, टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो ये 0 होगा, या आप लोग ऐसे लिखोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे आप लोग, तो √2 एक्स - 1 का या एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। सो यहाँ से देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखिए आपको उदाहरण देना है तो उसमें 35 घात होनी चाहिए, लेकिन उसमें पद कितने होने चाहिए 2। तो 35 घात का आपको उदाहरण देना है। देखिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया था एक पदी, ठीक है, एक पदी, द्विपदी या द्विपद भी कह सकते हो आप लोग, द्विपदी और त्रिपदी, ये आप लोगों को बताया गया था। तो देखिए एक पदी क्या होता था जिसमें एक पद होते थे, दो पद क्या होते थे, द्विपदी क्या होता था जिसमें 2 पद होते थे, और त्रिपदी क्या होता था जिसमें 3 पद होते थे। ठीक है, तो ये इस टाइप से, ठीक है, तो 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 और ये 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक एक पद का उदाहरण देना है। ठीक है, एक एक उदाहरण देना है। तो यहाँ से देखिए 35 घात होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसकी घात 35, और इसमें पद कितने होने चाहिए 2, तो 2 पद है तो एक पद तो यही हो गया। अगला कोई सा भी लिख दीजिए आप लोग, ये भी 35 लिख दीजिए। ठीक है, या हमें एक बोला गया है, आप लोग बहुत सारे दे सकते हैं। ठीक है, y की पावर 35 प्लस
10y, ठीक है। तो देखिए इसमें दो पद हो गए और यहाँ पर दो पद होने के साथ साथ जो उसकी घात है वो 35 हो गई, ठीक है। तो दो बोले गए, एक एक बोला गया था, मैंने दो दे दिया है। अब दूसरे में देखिए इसका क्या कह रहा है कि 100 घात के एक पद का, तो 100 घात होनी चाहिए और उसमें पद कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए y की पावर 100, ये भी क्या है 100 घात वाला है और एक पद है। या आप लोग x की पावर 100, ठीक है, ये दे सकते हो। या आप लोग 100 y की पावर 100, ठीक है, घात सिर्फ 100 होनी चाहिए, पद एक होना चाहिए। तो ये इस टाइप के एक एक बोले गए थे, आप लोग बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसका फोर्थ पार्ट, मतलब चौथा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए इसके चार पार्ट है और हमें क्या करना है, बहुपद की घात लिखनी है। तो ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए बहुपद की घात क्या होती है, आप लोगों को बहुपद तो पता है कैसे चेक करा जाता है। अब यहाँ से इसके अंदर आप लोग देखना, मैं यहाँ से देखिए इधर साइड में बता रहा हूँ, 5x³ + 4x² + 7x। अब देखिए आपको क्या बतानी है, इस बहुपद की घात कितनी है। अब देखिए बहुपद की घात कैसे देखेंगे, यहाँ पर 3 आ रही है, 2 आ रही है और 1 आ रही है। तो इस बहुपद की घात क्या लेंगे हम लोग, 3 लें, 2 लें या 1 लें। तो यहाँ से देखिए कि जो बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है, ध्यान से सुनिएगा, बहुपद के अंदर जो सबसे बड़ी घात होती है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। तो ये हमारा बहुपद है और इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो बहुपद की घात 3 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात वाले को उठा दे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, बहुपद की घात लिखनी है आप लोगों को बस। तो यहाँ से 4 - y², तो यहाँ से देखिए ये रही हमारी बहुपद की घात 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो बहुपद की घात 2 है, ठीक। तो यहाँ से इसका थर्ड पार्ट देखिए, 5t - √7। तो यहाँ से देखिए ये रहा हमारा t यानी हमारा चर और इसकी घात कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी, ठीक। तो इस बहुपद की घात क्या है, 1 है। बहुपद की घात बराबर 1, ओके। सो देखिए चौथा पार्ट देखिए इसका, सो देखिए चौथा क्या है हमारा, 3। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर तो x वाला टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × x की पावर 0, ठीक है, 3 × x की पावर 0। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद की घात क्या है, 0 है। और इस प्रकार का आप लोगों ने बहुपद पढ़ रखा है, अचर बहुपद या शून्य बहुपद भी इसको कहते हैं। तो देखिए, तो बहुपद की घात 0 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो यहाँ से देखिए पाँचवें के 7 पार्ट है और इसमें आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन बहुपद रैखिक है, द्विघाती और त्रिघाती। तो देखिए बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। देखिए मैं आपको रिवाइज करा दूँ एक बारी। देखिए पहला क्या था हमारा, रैखिक था। रैखिक क्या होता था, ऐसी बहुपद जिसकी जो घात होती थी वो 1 होती थी, ठीक है। फिर अगला था द्विघाती। तो देखिए द्विघाती बहुपद क्या होते थे, ऐसा बहुपद जिसकी जो घात 2 होती थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी घात 2 है तो ये द्विघाती। और त्रिघाती क्या होता था, जिसकी घात 3 होती थी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, त्रिघाती बोलते थे, ठीक है। तो घातों के आधार पर हम लोग बहुपदों को चेक करते थे। तो यहाँ से देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, x² + x।
तो यहाँ से देखिए इस बहुपद की जो घात है कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात 2 है, तो ये क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद। लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुपद की घात 2 है इसलिए यह द्विघात या द्विघाती बहुपद है। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए इसका, x माइनस एक्स क्यूब। सो यहाँ से देखिए इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। ठीक है, तो 3 है तो ये क्या होगा, त्रिघाती होगा। ठीक है, अभी आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि बहुपद की घात 3 है इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ से देखिए इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती। लिखेंगे, क्योंकि बहुपद की घात 2 है इसलिए यह द्विघाती है या द्विघाती बहुपद है। ठीक है, समय बचाने के लिए मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग पूरा लिखना है आप लोगों को। सो देखिए इसका फोर्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ से देखिए जो x की जो घात है वो कुछ नहीं है, तो x की घात जब कुछ नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्या होगा, रैखिक होगा। तो लिखेंगे, क्योंकि बहुपद की घात 1 है इसलिए यह रैखिक बहुपद है। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है हमारा, 3t। तो यहाँ से देखिए t की जो घात है क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या होगी, 1 होगी। तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुपद की घात 1 है इसलिए यह रैखिक बहुपद है। अब देखिए इसका 6 पार्ट देखिए, r स्क्वायर। तो देखिए इसकी घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती। क्योंकि बहुपद की घात 2 है इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। अब देखिए 7 और लास्ट पार्ट देखिए इसका, 7x क्यूब। तो यहाँ से देखिए इसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि बहुपद की घात 3 है इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है। ओके, सो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट। सो देखिए आई होप जिसको ये वीडियो पसंद आई हो, सो कमेंट में #from LLC लिखना ना भूलें। ओके।